नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा और अहम खबरें, ताकि आपका दिन शुरू हो सकारात्मक और अपडेटेड मूड के साथ। आज के दिन क्या नया होगा, किन घटनाओं ने लोगों का ध्यान खींचा, कौन सी अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये सब हम आपको सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। वे ऋषिकेश में गीता भवन स्वर्गाश्रम के शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को उनका हरिद्वार में शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ जाने का कार्यक्रम है। ये दौरा गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कुरुक्षेत्र आएंगे। वे 10 दिवसीय जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा और उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। प्रशिक्षण शिविर 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ है, जो 22 जनवरी तक चलेगा। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 2 राज्यों की जमीनी हालातों पर भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज बागपत का दौरा करेंगे। वह भाजपा कार्यालय में जी राम जी जन जागरण अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और एक कार्यशाला में भाग लेंगे। भाजपा जी राम जी अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बागपत में भी प्रभारी मंत्री और जिलाध्यक्ष लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री पाठक का दौरा इसी क्रम का हिस्सा है। अगर आप आज से 26 जनवरी के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस परेड, उसकी रिहर्सल और उससे जुड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते दिल्ली का हवाई क्षेत्र इन 6 दिनों तक रोज कुछ घंटों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। इसका सीधा असर दिल्ली आने जाने वाली सैकड़ों उड़ानों पर पड़ सकता है। IICDEM 2026 की करेगा मेजबानी। चुनाव आयोग पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सम्मेलन आज से 23 जनवरी तक यहाँ के भारत मंडपम में आयोजित होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन क्षेत्र संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक आज होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगने की उम्मीद है। कैबिनेट की बैठक में इस बार जिन मुद्दों को रखा जाना है, उसमें छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी के समय को बढ़ाने को लेकर के भी निर्णय होना है। इसके साथ ही रायपुर पुलिस कमिश्नरी का अंतिम स्वरूप क्या होगा, इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर क्षेत्र में युवाओं को शिक्षा, संस्कृति और रचनात्मकता के माध्यम से प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल द्वारा एक अंतर विद्यालय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। स्टडी सर्कल के अधिकारियों ने बताया कि महोत्सव आज अकाल अकादमी चक 10 जेड में होगा, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। नैनीताल की सरोवर नगरी में स्थित प्राचीन आस्था केंद्र मां पाषाण देवी मंदिर में जन्मोत्सव श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ हो चुका है, जिसका विधिवत पारायण आज किया जाएगा। मुख्य पुजारी के अनुसार रामायण पाठ के समापन के बाद दोपहर में यज्ञ, पूजा अर्चना और कन्या देवी को भोग अर्पित किया जाएगा। जन्मोत्सव को लेकर मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। गोरखपुर में आज 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें जीनस प्राइवेट लिमिटेड 300 विद्युत मीटर रीडर और LIC बीमा सखी पदों पर भर्ती करेगी। 18 से 45 वर्ष के हाई स्कूल से स्नातक अभ्यर्थी निःशुल्क भाग ले सकते हैं। पंजीकरण सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में 20 जनवरी को नितिन नवीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। अगले दिन 21 जनवरी को वे प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे, जबकि 22 जनवरी को RSS से भेजे गए संगठन सचिवों के साथ विचार विमर्श करेंगे। बैठकों में संगठन, सरकार और RSS के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। खबरों के बाद अब हम चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की ओर, जो है आज का इतिहास। हर दिन के पीछे छिपी होती है कुछ घटनाएं जो समय के पन्नों पर अपने निशान छोड़ गई हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण हुआ। आज ही के दिन सन 1963 में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक शिव पूजन सहाय का निधन हुआ। 2008 में भारत ने इजराइल के जासूसी सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। आज ही के दिन सन 2007 में भारत ने वेस्टइंडीज से वनडे क्रिकेट श्रृंखला जीती। आज ही के दिन सन 2009 में वायुसेना का सूर्य किरण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
आज ही के दिन सन 1958 में कॉपीराइट अधिनियम लागू हुआ। इतिहास के बाद रुक करेंगे फिटनेस की ओर। देर तक बैठना हो या देर तक खड़ा होना हो, कमर का बैंड बज ही जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी एक ही अवस्था में बैठे या खड़े या लेटे होने से होती है। अगर कोई शख्स लंबे समय तक बैठा हुआ है या फिर वह खड़ा होता है तो अक्सर अपनी कमर पकड़ लेता है। उसे अपनी पुरानी स्थिति में आने में कुछ सेकंड्स का समय लगता है। समस्या तब होती है जब ऐसी स्थिति रोज बनती हो। ऐसे में रीढ़ की हड्डी में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अपनी कमर को आप कैसे रख सकते हैं स्वस्थ। हर दिन कम से कम 30 मिनट तेज चलना, जॉगिंग या कोई भी ऐसी गतिविधि करें। तनाव कम करने के लिए तरीके अपनाएं, क्योंकि तनाव कार्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है जो कमर की चर्बी बढ़ाता है। बैठते और खड़े होते समय अपनी रीढ़ सीधी रखें। एवोकाडो, नट्स और वसा युक्त मछली खाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए अपडेट्स, नई रोचक सेगमेंट्स और नए अनुभवों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।